होना चाहिए था, और जिनने भी किया है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या भाई अमीर लोग पेपर खरीद लेते हैं, फिर और क्या गरीब लोग बेचारा रह जाता है और क्या। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सत्ता और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल खबरनामा। देश में लगातार लीक हो रहे पेपरों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख ही रहे होंगे आए दिन कभी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होती, यूपी पुलिस की अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले परीक्षा रद्द हुई, और नीट का आपने देखा ही होगा कितना बड़ा घपला सामने आया है। तो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं या तनाव में है कि परीक्षार्थी आगे क्या करें। परीक्षाएं जो दिन प्रतिदिन परीक्षा लीक होती है और इसके बाद सरकार जो है परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करवा पाती है। छात्रों से चर्चा करते हैं कि जो नीट में घपला सामने आया, आरोप लगा कि नीट का भी परीक्षा पेपर लीक हुआ, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी है, डॉक्टर्स बनाने के लिए पेपर करवाती है, एमबीबीएस का कोर्स कराने के लिए, वो पेपर लीक हुआ और उसमें भी घपला सामने आया। उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हुई। यहाँ पे जो भी पेपर होता है लीक हो जाता है, तो जिससे भाजपा यानी एनडीए गठबंधन को बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में नुकसान भी देखने को मिला। 43 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन की आई, एनडीए की मात्र 33 सीटें ही आई। तो चुनाव में अपने अपने दावे भी हुए कि रोजगार को लेकर कौन सबसे ज्यादा संजीदा है, किसकी सरकार में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उस किसके सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है। जो नीट का पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हो? कोई विचार? नीट का पेपर देखो पहली बार लीक हुआ, अभी तो सरकार की कुछ सुरक्षा में दिक्कत आ रही है, तो इसे नहीं होना चाहिए था, और जिनने भी किया है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई। अभी नेट की परीक्षा रद्द हुई, नीट में भी सामने आ रहा है कि वो भी पेपर लीक था, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसमें हुआ, सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा होती है भारत में, इसको लेकर क्या कहेंगे? बस यही है कि मतलब अच्छे कानून, मतलब सख्त से सख्त नियम कानून लाएं, जिससे कि मतलब ये परीक्षा मतलब लीक ना हो, और मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक होती तो बहुत समस्या आती है। एक बात बताइए, गरीब तबके के ज्यादातर छात्र तैयारी करते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो बताया जाता है पेपर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तभी तो पेपर लीक होता है। ये कैसे लगाम लगाएगी सरकार? सरकार को भी क्या कदम उठाने चाहिए आपके अनुसार? वही है, मतलब कानून जब सख्त लाएंगे तो मतलब जो पेपर खरीदते हैं तो वो मतलब नहीं खरीदेंगे पेपर। अच्छा, हाँ, पेपर नहीं खरीदेंगे जी। आपको भी लगता है ऐसे ही होना चाहिए? कहाँ से आते हैं आप? यहीं से कन्नौज से। कन्नौज से ही आते हैं। कितने घंटे तैयारी करते हैं? ये लगभग 10-12 किलोमीटर मेरा गाँव है यहाँ से। यहीं रुक के तैयारी करते हैं? नहीं, डेली साइकिल से आते डेली साइकिल से आते हैं जी। 24-25 किलोमीटर आने जाने में। हाँ, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर हो जाता है रद्द। जब देने जाते हैं परीक्षा केंद्र पे, या मतलब उसकी नई डेट आ जाती है, किसी कारण बस उसको रोक दिया जाता है कि परीक्षा गलत हो गई, लीक हो गई। अफसोस होता है, दर्द होता है। वो तो होता ही है, और क्या। क्या करना चाहिए सरकार? सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए, और क्या। ये तो हर भर्ती में सामने आया, नेट का भी लीक, अब तो नीट का भी होने लगा। आज तक कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, वो भी हो गया। आईआईटी का भी सुनने में आ रहा, उसमें भी कुछ हुआ। तो क्या ऐसा होना चाहिए जो पेपर लीक बंद हो? क्या समस्या, क्या मूल जड़ क्या है पेपर लीक होने की? समस्या भाई अमीर लोग पेपर खरीद लेते हैं, फिर और क्या गरीब लोग बेचारा रह जाता है, और क्या उसमें। बात बताइए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी की परीक्षा नीट की होती है, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। अगर उसमें भी डॉक्टर पैसे देकर बन जाएंगे तो देश की मेडिकल व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा जाएगी, इलाज नहीं बेहतर होगा। तो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाए, उसके लिए सरकार क्या ऐसे कानून बनाए जिससे इस पे लगाम लगे? 32-32 लाख में पेपर बिक जाते हैं। कैसा लगता है आप लोगों को इस सोचकर? अब यही है कि लीक वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके साथ कोई ढिलवाए नहीं है, नहीं कि चलो ठीक है पकड़ गए तो भी फिर पैसे देके वो छूट रहे हैं, या फिर ये कर देना चाहिए मेरे ख्याल से तो कि उसको तो रेस्ट्रिक्ट करना ही चाहिए, बल्कि मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए उसके फैमिली मेंबर्स को लेके, ताकि उसे ऐसा लगे कि हाँ ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ खराब हो जाएगा, ताकि वो डर की वजह से ये सब ना काम करे। अच्छा, ये भी होता है पेपर लीक जिसने करा दिया कुछ समय जेल में रह के आ गया, फिर छूट गया। जैसे व्यापम का एक मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, बाद में वो सब धीरे धीरे छूट गए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि बाद में जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं लोग, फिर बाद में उनकी हिम्मत और बढ़ती है। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि ये छूटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। फिर उनको तो चाहे लाइफ टाइम अंदर रखो, कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों बच्चों की लाइफ खराब की होती है, और उन बच्चों की जो शायद डिलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उन बच्चों की। तो यही दिखाने की कोशिश थी कि जो पेपर लीक है, कुछ छात्र थे उनसे कोशिश कर रहे थे बात करने की कि कैसे इन समस्याओं को सरकार दूर करे।